आज बात करेंगे कि पाकिस्तान को अमेरिका एब्रम मिसाइल्स दे रहा है जो कि F-16 के अंदर फिट हो सकती हैं और वन ऑफ द मोस्ट लीथल मिसाइल्स है दुनिया की। और अ, जहां चाइना एक किस्म से पाकिस्तान को इक्विप कर रहा है मिलिटरली, वहीं अमेरिका भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है और उसके लिए $41 मिलियन एक्स्ट्रा एक नया एग्रीमेंट बनाया गया, जिससे अपने जो नॉन नेटो एलाइज हैं या कुछ नेटो एलाइज हैं उनकी जो मदद करनी है तो उनको की जा सके। पाकिस्तान को एब्रम मिसाइल्स मिलने जा रही हैं और ये पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्कों के लिए काफी परेशानी का या चुनौती का कारण बनेगी। F-16 को अपग्रेड करेंगी और AIM-120 एमरम मिसाइल्स जो हैं, ये करीब करीब 100 किलोमीटर की दूरी से किसी भी प्लेन को निशाना बना सकते हैं। और इसके अलावा सुनने में आया है कि बांग्लादेश भी $2.2 बिलियन के अंदर 20 चाइना के J-10 जेट्स खरीदने जा रहा है, जो 2026-27 में मिलेंगे। तो बांग्लादेश की एयरलाइंस की जो एयर डिफेंस की जो मजबूती है और एयरफोर्स की जो मजबूती है, वो भी अपने आप में इस टाइम क्या कहें कि चिंता में डालने वाली है। तो भारत के पड़ोसी देशों में हथियारों की एक होड़ चल रही है। तो अमेरिका को AIM-120 नाम की ये एडवांस एयर टू एयर मिसाइल्स हैं। तो एक नई चुनौती तो मिलने जा रही है। इस किस्म का जो कोऑर्डिनेशन है, जो इस टाइम क्या कहते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में चल रहा है, तो इसके लिए एरेथियन कंपनी को $41.6 मिलियन का एक्स्ट्रा ऑर्डर ऑर्डर दिया गया और इसमें मिसाइलों के C-8 और C-3 वर्जन्स हैं। तो कुल डील की वैल्यू 2.5 बिलियन हो गई है। तो पाकिस्तान के अलावा ब्रिटेन, पोलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, उनको भी ये एमराम मिसाइल्स मिलने जा रही हैं। कितनी मिसाइल मिलेंगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, पाकिस्तान के पास पहले से पुरानी C-5 वर्जन की करीब 500 मिसाइल्स हैं, 500 एयर टू एयर मिसाइल्स हैं। और अब ये C-8 वर्जन की जो नई मिसाइल्स हैं, अब वो उसको वहां पर लेके आ रहा है एयर टू एयर के अंदर। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान भी अपने आप को काफी हद तक अब स्ट्रेंथन कर रहा है और बांग्लादेश अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहा है। और अभी जो 20 एयरक्राफ्ट जो खरीद रहे हैं, तो वो भी एक तरह से भारत के लिए एक नई चुनौती पैदा है क्या? करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने रेथियन कंपनी की एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल के C-8 और D-3 वेरिएंट्स को पाकिस्तान और कुछ अन्य देशों को बेचने की मंजूरी दे दी है। ये वही मिसाइल है जिसे MiG-21 किलर के नाम से जाना जाता है। इस अमराम मिसाइल की खासियत यह है कि ये 100 किलोमीटर से ज्यादा रेंज में दुश्मन के विमान को निशाना बना सकती है। इसमें एक्टिव रडार होमिंग तकनीक है जो इसे बेहद सटीक बनाती है। इसकी स्पीड मैक 4 यानी आवाज की रफ्तार से 4 गुना तेज है। 27 फरवरी 2019 को बालाकोट एयर स्ट्राइक के अगले दिन पाकिस्तान ने इसी मिसाइल का इस्तेमाल करके विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान के MiG-21 बाइसन को मार गिराया था। खबर बड़ी है और भारत की सुरक्षा के लिए चिंताजनक भी। अमेरिकी युद्ध विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने इस बड़े हथियार अनुबंध में पाकिस्तान को भी विदेशी खरीदारों की सूची में शामिल कर दिया है। ये सौदा कई देशों के साथ मिलकर $2.51 बिलियन से ज्यादा का है, जिसमें पाकिस्तान के हिस्से के लिए $41.68 मिलियन का संशोधन किया गया है। भले ही मिसाइलों की संख्या साफ ना हो, लेकिन ये डील सीधे तौर पर पाकिस्तान वायुसेना के F-16 बेड़े को अपग्रेड करेगी। अब जरा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि 2019 की वो घटना क्या थी जिसने इस मिसाइल को मशहूर कर दिया। 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। ये पुलवामा हमले का जवाब था जिसमें 40 CRPF जवान शहीद हुए थे। अगले दिन 27 फरवरी को पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश की। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी F-16 विमानों को रोकने के लिए अपने विमान भेजे। इसी दौरान विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान अपने MiG-21 बाइसन में पाकिस्तानी F-16 का पीछा करते हुए पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में चले गए। पाकिस्तान ने उनके MiG-21 पर एक F-16 से
एम 120 अमराम मिसाइल दागी जो निशाने पर लगी। अभिनंदन को इजेक्ट करना पड़ा और वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गिरे, जहां उन्हें पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया। फिर 58 घंटे की कैद के बाद पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा कर दिया। ये घटना भारत पाकिस्तान के बीच हवाई युद्ध का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गई और अमराम मिसाइल भारत के लिए एक दर्दनाक याद बन गई। अमेरिका पाकिस्तान के इस सौदे की टाइमिंग बेहद अहम है। ये मंजूरी मई 2025 में हुए भारत पाकिस्तान संघर्ष यानी ऑपरेशन सिंदूर के ठीक 4 महीने बाद आई है। रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि अमराम मिसाइल की ये बिक्री पाकिस्तान को भारत के राफेल और मेटियोर मिसाइलों के मुकाबले में खड़ा करने की कोशिश है। अब समझते हैं कि अमराम मिसाइल इतनी घातक क्यों है और इसे MiG-21 किलर क्यों कहा जाता है। एम 120 अमराम एक एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। ये फायर एंड फॉरगेट क्षमता वाली मिसाइल है, जिसका मतलब है लॉन्च के बाद इसे मार्गदर्शन की जरूरत नहीं होती। ये अपने एक्टिव रडार सीकर से टारगेट को खुद ही ट्रैक करके नष्ट कर देती है। पाकिस्तान को जो इसका नया वर्जन मिल रहा है वो एम 120C8 या एम 120D3 का एक्सपोर्ट वर्जन है। इसकी रेंज की बात करें तो इसकी मारक क्षमता लगभग 160 किलोमीटर तक बताई जाती है, जो कि पुराने C5 वेरिएंट से कहीं ज्यादा है। नए C8D3 वेरिएंट में बेहतर जैमिंग रेजिस्टेंस, रिफाइंड गाइडेंस लॉजिक और लंबी रेंज शामिल है। ये पाकिस्तान के F-16 ब्लॉक 52 बेड़े के लिए है। 2019 में बालाकोट के बाद की हवाई झड़प में पाकिस्तान ने अपने F-16 से इसी मिसाइल के पुराने C5 वर्जन का इस्तेमाल किया था, जिससे भारतीय वायुसेना का MiG-21 बाइसन जेट गिरा था। अब पाकिस्तान को उससे बेहतर मिसाइलें मिलने से भारत की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। देखिए, पाकिस्तान की F-16 फाइटर फ्लीट है, उस पर ऑलरेडी कोई 500 उनके पास AM-120C जो है आराम एयर टू एयर मिसाइल्स बियॉन्ड विजुअल रेंज। याद रहे कि ये उसने शूट डाउन किए, इस्तेमाल किए थे जब झड़प हुई थी हमारे MiG-21 से, जिसमें कि विंग कमांडर अभिनंदन, अब ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को वीर चक्र प्राप्त हुआ था। उस एंगेजमेंट में उन्होंने आराम चलाए थे। तब हमारे पास BVRs अभी तक नहीं आए थे एयरफोर्स में, और हम लोग वो पुरानी डॉग फाइट टैक्टिक्स पे चल रहे थे और हमको नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अब हमारे पास बड़े अच्छे BVRs आ गए हैं, मीटियोर वगैरह है फ्रांस का। अब देखिए जो रेंज है वो बहुत क्रिटिकल हो गई है। जैसे कि PL-15E एक्सपोर्ट वर्जन जो चाइनीज मिसाइल है एयर टू एयर BVR, उसकी रेंज कोई 145 किलोमीटर है, लेकिन जो ओरिजिनल है उसकी रेंज 200 से 300 किलोमीटर है। तो बहुत फर्क पड़ जाता है, निर्णायक हो जाता है एयर टू एयर फाइटिंग के अंदर कि भाई आपको देखे बगैर रडार पिकअप कर लेगा और शूट डाउन कर लेगा बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी दोनों आमने सामने नहीं आएंगे, एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे और वो लड़ाई का फैसला हो चुका होगा। इसलिए BVR की रेंज का होना बहुत जरूरी है। ये जो है बिल्कुल साफ जाहिर कर रहा है कि पाकिस्तान दुश्मनी पे जाहिर के ये जो अमेरिका है ये भारत से बिल्कुल अब दुश्मनी लेने के कगार पे आ गया है। ना सिर्फ उसने ये मिसाइल पाकिस्तान को बेचे हैं, उसने सऊदी अरेबिया को भी बेचे हैं, और अब ये जो दोनों के बीच में संधि हुई है उससे ये भी हो सकता है कि वो कुछ लड़ाई के टाइम ट्रांसफ़र कर दे पाकिस्तान को। हमको ये भी मद्देनज़र रखना होगा और बहुत इस पे केयरफुल रहना होगा। लेकिन अमेरिका की जो इंटेंशन है वो सवालिया निशान है, भारत को लेकर उसके इरादे ठीक नहीं है।